दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि हमारे साथ अच्छा हो या बुरा, हमारी जीत हो या हार, कहीं ना कहीं हम उस हार या जीत के जिम्मेदार हम स्वयं खुद होते हैं। किंतु हमारे अंदर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारी जीत को या हार को तय करता है? दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है? क्या ऐसा सवाल उठाया है? दोस्तों, आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, लेकिन आज की ये बुक समरी इस बात को बड़ी ही बारीकी में हम समझेंगे। तो दोस्तों, इस बुक के नाम है माइंडसेट और इसके ऑथर हैं कार्लोस एस ड्वेक। वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और उसके साथ ही एक बेस्ट सेलर लेखक भी हैं। तो दोस्तों, आइए उनके द्वारा लिखी हुई माइंडसेट बुक समरी को हम जानते हैं। दोस्तों, इस ऑडियो के जरिए आपको बहुत कुछ सीखने के मिलने वाला है, इसलिए इस ऑडियो को अंत तक जरूर सुने। तो बिना समय गवाए चलिए आर्टिकल शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आपका सामना फेलियर से हो जाता है तब आपके मन में पहला विचार क्या आता है? क्या आपका कॉन्फिडेंस तुरंत कम हो जाता है या आप उस हार को एक लर्निंग एक्सपीरियंस रूम में देखते हैं? आप हर एक चैलेंजेस को इस नजरिए से देखते हैं कि बस ये साबित करने का एक मौका है कि आप कितने स्मार्ट और टैलेंटेड हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग एक चैलेंज को पार करने के बाद ग्रो करते हैं? तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग एक चैलेंज को पार करने के बाद ग्रो करने लगते हैं और कुछ लोग उसके आगे घुटने टेक कर कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते? इस ऑडियो समरी को आप सुनने के बाद आप जानेंगे कि आपका माइंडसेट यानी कि आपका नजरिया कितना इम्पोर्टेंस है। ये आपको जीने के तरीका और प्रॉब्लम सामने के करने की एबिलिटी पर असर डालता है। इसमें आपको अलग अलग माइंडसेट वाले लोग किस तरह अपनी जिंदगी को जीते हैं उसकी भी झलक देखने को मिलेगी। इस तरह आप अपने खुद को माइंडसेट के बारे में भी जानेंगे और उसके साथ ही आप ये भी समझेंगे कि अगर जरूरत पड़े तो आप खुद को कैसे बदल सकते हो। तो आप समझते हैं कि पहले वाले चैप्टर माइंडसेट से। दोस्तों, क्या ये प्रकृति है या परिवेश है जो एक इंसान को उसकी पर्सनालिटी देती है? हालांकि इंसान होने के नाते हम सभी में कुछ बातें कॉमन जरूर होती है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग और यूनिक है। दोस्तों, हमारे जैसा कार्बन कॉपी इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि हर इंसान का एक बेसिक नेचर होता है जो कभी भी नहीं बदलता। कुछ फिजिकल क्यूरियोसिटी का फर्क जरूर होता है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। वही दूसरी और एक्सपर्ट का मानना है कि लोगों का माइंडसेट इस बात से बनता है कि उनकी परिवेश किस तरह से गई थी और उन्हें अपनी जिंदगी में कैसे माहौल और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और वो किस नजरिए से चीजों को देखते हैं। तो अब इन दोनों में से कौन सही है? तो इसका सही जवाब है दोनों। ये दोनों साथ साथ चलते हैं और आप खुद को कैसे देखते हैं वो आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ये बात आपको सुनने में अजीब लग रहे होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल कड़वा सच है। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत होशियार और स्मार्ट और इसमें उनकी बिल्कुल भी डाउट नहीं होता है, तो इसे फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं। इन लोगों का ऐसा मानना होता है कि हम सभी में एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और लिमिटेड कैपेसिटी के साथ पैदा होते हैं और हम और इससे हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते। इन लोगों का माइंडसेट एक पत्थर की लकीर जो हो जाता है जहाँ वो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते और ये उनके अंदर एक गहरी इच्छा को जन्म देता है। ऐसे लोग हर किसी को ये साबित करना चाहते हैं कि वो कितना स्मार्ट है। लेखक ने इस तरह के माइंडसेट को बहुत से ही लोगों में देखा है जो ऐसे एजुकेशन, करियर और रिलेशनशिप में दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोग को लगता है कि हर एक सिचुएशन खुद को स्मार्ट साबित करने का मौका है और अगर वो लोग ऐसा नहीं कर पाए तो वो खुद को एक फेलियर समझते हैं। दोस्तों, इन सबसे अलग एक माइंडसेट है जो ये कहता है कि एक्सपर्ट के जरिए खुद को बदला जा सकता है और इसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा तब हो जाता है जब आपको लगता है कि जिन क्वालिटी के साथ आप बढ़े हुए हो इसके वजह से आप एक पाउंड और आकर अटक गए हो, इसीलिए आप बड़े जुनून और जोश के साथ खुद को बदलने की कोशिश करने लगते हो क्योंकि आप जानते हैं कि आपको अभी बहुत कुछ सीखने का बाकी है। ऐसे लोग का मानना होता है कि पैदाइशी से टैलेंटेड जैसी की कोई चीज नहीं होती और किसी भी चीज को लगातार एक्सपर्ट के जरिए हासिल किया जा सकता है। अब समझते हैं कि अगली चैप्टर के बारे में, इनसाइड द माइंडसेट। दोस्तों, जब आपका माइंडसेट फिक्स होता है तब आप एक्सपर्ट को एक बुरी चीज में समझते हैं क्योंकि आपकी सोच फ्लेक्सिबल नहीं होता। तब आप ये मान लेते हैं कि या तो आप बहुत बुद्धिमान हैं या आप बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं हैं। लेकिन अगर आप एक ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान हैं तो आप समझते हैं कि एक्सपर्ट करना है आपको स्मार्ट बनाता है। लेकिन अगर आपको एक ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान है तो आप समझते हैं कि एक्सपर्ट करना ही आपका स्मार्ट बनाता है और इससे आपका मकसद किसी को कुछ साबित करना नहीं होता बल्कि आपका गोल होता है कि खुद को लगातार इम्प्रूव करते रहना। क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों को सामना करने से कतराते हैं और हमेशा अपने कंफर्ट जोन से रहना चाहते हैं और अपना कॉन्फिडेंस उन चीजों के जरिए
बताती हैं जिन्हें वो आसानी से और अच्छे से कर सकते हैं। वो खुद को सबसे ऊपर और बेस्ट समझते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास जो नॉलेज है, टैलेंट है, उसके ऊपर कुछ सीखने की कोई गुंजाइश नहीं है और वो सब कुछ पहले से ही जानते हैं। और ऐसे लोग को मेहनत करना और रिस्क लेना पसंद नहीं होता। इन लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर किसी चीज की मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप उस चीज में अच्छे नहीं हो, तो उसकी बेकार में ट्राई क्यों करना। उनकी सुई ऐसी बात पर अटकी हुई रहती है, या तो उनके पास पूरी स्किल है या बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपने सीखने से इनकार कर दिया तो आप इम्प्रूव कैसे करेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अक्सर खुद से यही सवाल पूछते हैं, इसलिए वो हर चैलेंज का एक्सपर्ट बनने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो फेल हुए तो भी वो उससे कुछ ना कुछ जरूर सीख लेंगे। और ऐसा नहीं है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग को असफलता से तकलीफ नहीं होती, लेकिन वो इस फेलियर से खुद को तोड़ने से नहीं देते। उनका जज्बा ऐसा होता है कि मैं फेल हुआ तो क्या हुआ, मैं अपने गलतियों से सीख कर दोबारा से उसका सामना करके उसे पार कर लूंगा। दोस्तों अब इस विल पावर को लेकर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगले चैप्टर के बारे में। दोस्तों अगर आप खेल में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने कई बार इस लाइन को सुना होगा कि एकदम नेचुरल गिफ्ट फेलियर है। पहले तो आपको भी ऐसी सोच रही होंगी, ऐसा कहने में कुछ गलती नहीं है क्योंकि वाकई में कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट का साथ पैदा होते हैं। जैसे मानो कि एक महान स्पोर्ट्समैन बनने के लिए पैदा हुए, लेकिन अब आपने इस ऑडियो को सुन लिया है तो अब इसे एक अलग नजरिए से देखने लग जाएंगे। हालांकि फिजिकल क्वालिटी जैसे कि हाइट और लंबे पैर वगैरह आपको कुछ एडवेंचर, लेकिन एक माइंडसेट है कि जो आप दूर तक ले जा सकता है। बिल लिविन कहते हैं कि वो एक नेचुरली गिफ्ट इंसान और जबकि स्कूल में थे तब वो खेल में बहुत ज्यादा एक्टिव थी। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने में अभी देर नहीं हुई है। हर सुबह बदलाव के लिए एक नया मौका लेकर आती है। अब आप भले ही इस बुक की समरी ऑडियो को सुबह या शाम सुने, लेकिन बदले में शुरुआत अभी और इसी वक्त से होती है। वो कहते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। और कल करने का मन करे तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि कल कभी आता ही नहीं, इसलिए आपको जो भी करना है वो आपको अभी और इसी वक्त शुरू करना चाहिए। दोस्तों आज की इस बुक समरी के जरिए आपने इंसानों की दो माइंडसेट बारे सीखा, जो ग्रोथ माइंडसेट है और फिक्स्ड माइंडसेट है। जब आपका माइंड फिक्स होता है तो अब आप ये सोचते हैं कि आपके स्किल को या टैलेंट को बदला नहीं जा सकता या उसे बेहतर नहीं किया जा सकता। दोस्तों यही कारण है कि आप दो तरह के रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, या तो आपके पास नेचुरल टैलेंट है या फिर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, और फिर आपकी सोच सिर्फ हार या जीत तक ही सीमित रह जाती है और आप ग्रोथ के बारे में सोच ही नहीं पाते। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि हम सब लिमिटेड कैपेसिटी के साथ पैदा होते हैं और सीखना या मेहनत करना फिजूल है। असल में फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हारने से डरते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो उनकी इमेज खराब हो जाएंगी और सब लोग उन्हें एक फेलियर समझेंगे। दोस्तों इसलिए वो किसी भी चैलेंज को एक्सपर्ट नहीं करना चाहते, जबकि ग्रोथ माइंडसेट हमें ये सिखाता है कि सीखने का कोई अंत नहीं होता और इसमें आप अपने गलतियों से सीखकर लगातार खुद को पहले से ज्यादा बेहतर करते हैं। असफल होने के बाद भी आप रिस्क लेना बंद नहीं करते और आप लगातार मेहनत करना जारी रखते हैं। फिर इसी मेहनत बाद में आपको सफल बनाती है। उसके साथ ही आपने ये भी जाना है कि माइंडसेट का आपको लाइफ पर कितना गहरा असर डालता है। जब आप किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं तब फिक्स्ड माइंडसेट आपको गिट बना देता है, जो आपको दूसरे रास्ते के सीखने ही नहीं देता, जबकि ग्रोथ माइंडसेट आपको एक नया रास्ता सिखाकर उस समस्या को सॉल्व करने की मदद करता है। खुद के बारे में आपको जो राय है उसकी बदलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। अपने खुद को विचारों को आपको पीछे पकड़कर रोकने ना दे, पर कभी भी सीखना और कोशिश करना बंद ना करना दे, क्योंकि जिस दिन आपने ये मान लिया कि आपको सब कुछ आता है और आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, असल में आपकी हार उसी दिन हो जाएगी। अगर कभी आपका फिक्स्ड माइंडसेट रहा भी तो उसे धीरे धीरे करके ग्रोथ माइंडसेट की ओर लेकर जाइए। दोस्तों माइंडसेट बुक आपको कैसी लगी? दोस्तों इसी के साथ आज का ये माइंडसेट बुक समरी आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें। उसके साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों का जरूर शेयर करना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।